एसोसिएशन, कौशल अध्यापक एसोसिएशन स्कॉलर, स्टेट लेवल पर हमारी यूनियन रजिस्टर है। और मैं आज यहाँ पर सबसे पहले तो धन्यवाद करती हूँ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। इन्होंने हमारी बात सुनी और हमारे समर्थन के लिए, हमारी बात आगे रखने के लिए, हमारा साथ देने के लिए हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसमें हमारे साथ बहुत से साथी हैं जो हमारा दिल से साथ देना चाहते हैं। आज टीजीटी सोशल साइंस वाले सरप्लस हुए हैं, कल साइंस वाले होंगे, इंग्लिश वाले होंगे, ठीक है। तो ये सारा एक एक करके ऐसी सरकार है, ये ऐसी नीतियां लेकर आई है जिससे किसी का भी भला नहीं हो रहा। जब इलेक्शन थे तब हम गए खुल्लर जी के पास, तब उन्होंने वादा किया कोई भी रिलीव नहीं होगा एसएसटी साथी। तो उन्होंने जो वादा किया वो निभाया भी, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही सरकार बनी 6 महीने के अंदर अंदर एसएसटी और कुछ इंग्लिश, कुछ साइंस, कुछ और टीजीटी मैथ, इन टीचरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्यों? आप जब आपने वोट लेना था तब तो हमें आपने उसी सीट पर रखा, तब वो सीट भी अवेलेबल थी स्कूल में और अध्यापक की भी जरूरत थी। तो अब वो जरूरतें कहाँ गई सरकार की? क्या अब स्कूल खाली नहीं होंगे? हमारे साथी लगभग 700 साथी जो एक क्षण में उन्होंने बेघर ही करना होता है, इसका मतलब जिनकी रोजी रोटी चल रही थी, ठीक है, उन्होंने वो क्या एक क्षण में उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसमें से 252 साथी टीजीटी मैथ्स के हैं, बाकी सरप्लस टीचर हैं। और हमें नहीं पता कितने सरप्लस एसएसटी के हैं, कितने इंग्लिश के हैं, कितने साइंस के हैं। हो तो अत्याचार ही रहा है। मैं सरप्लस में ही हूँ, लेकिन बारी मेरी भी आएगी, क्योंकि लास्ट वीक हमारी मीटिंग थी एजुकेशन डायरेक्टर से, विवेक अग्रवाल सर से। तो जब मैंने उनसे पूछा सर अब ये सरप्लस है, कल तो मेरी भी बारी आएगी, तो उन्होंने बोला हाँ जी जरूर आएगी। मैं कहा सर फिर हमारा तो अभी तक एक्सटेंशन भी नहीं हुआ, हमारे साथियों के साथ तो आपने अन्याय किया ही किया है और हमारे साथ भी आप अन्याय करोगे, क्योंकि अभी कुछ निकाले हैं, अभी एक्सटेंशन दे देंगे हमारा 3 महीने के लिए, उसके बाद क्या है ट्रांसफर ड्राइव है, उसके बाद हमें भी घर पर ही बैठना पड़ेगा। ये वो समय है यहाँ पर हम एकजुट होकर अपनी एकता दिखाकर सरकार से जो उन्होंने वादे किए हैं और जो वो वादा खिलाफी कर रहे हैं उनको अब जवाब देने की बारी आ गई है। मैं यही चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा साथी अपने हक के लिए आवाज उठाए और घर से बाहर निकले। अगर हम आज घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आने तक हमारी कई पीढ़ियां, अगर यही सरकार आती रही तो एक तानाशाही राज वो चलता रहेगा। ये जब चाहे रख लेंगे, ये जब चाहे निकाल देंगे। मैन पावर चाहिए उनको 6 महीने के लिए। क्यों भाई? हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है अगर कोई रेगुलर टीचर आता है तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। क्यों दिखाया जाएगा? प्रदेश के इतने स्कूल खाली पड़े हुए हैं, टीचर्स नहीं है, तो अब इन्होंने क्या किया, पहले एडमिशन लेकर आओ फिर हम टीचर देंगे। भाई पहले तुम स्कूल में टीचर दो ना, एडमिशन तो तभी आएंगे ना। इनकी अपनी ही पॉलिसी, इनकी अपनी ही नीतियां अच्छी नहीं है और ये हम पर आकर बोलते हैं कि ये सब नहीं चलेगा। क्यों भाई? पहले अपनी नीतियां अच्छे से बनाओ। एक तो कहते हैं ये शिक्षा क्या होता है, प्रदेश का, देश का ढांचा होता है, नींव होती है। अगर शिक्षा वर्ग ही कमजोर रह गया तो ये कल अपने देश को भविष्य बनाने के लिए कहां से लेकर आएंगे प्रतिनिधि? आप शिक्षा एजुकेशन को क्या समझ रखा है? आज नुक्कड़ पे तो प्राइवेटेशन हो रहा है, प्राइवेट स्कूल को आप अथॉरिटी दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? सरकारी स्कूल खाली क्यों हो रहे हैं? उसमें भी आपका ही हाथ है। 3 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको 3-4 प्राइवेट स्कूल एक साथ तो बिल्डिंग दिख जाएंगी। आपको तब नहीं दिखता कि हमारी भी सरकारी स्कूल है, वहां पे बच्चे भी, वहां बच्चे कैसे जाएंगे? क्योंकि इसमें भी उनका अपना स्वार्थ है। इनके जो प्राइवेट स्कूल है वो भी अपने ही साथियों के हैं। आप क्यों मान्यता दे रहे हो? अगर सरकारी स्कूल खाली पड़े तो उसमें कौन कसूरवार है? सरकार खुद है, सरकार का खुद का अपना
कितने बच्चों से हो। आप प्राइवेटाइजेशन करना बंद कर दीजिए। देखो आपके स्कूल में एडमिशन भी होंगे, टीचर भी आएंगे, और इतने कर्मा टीचर आपको 20,000 रुपए मिले हुए हैं, आप उनको ही बाहर निकाल रहे हो। आपने जो भर्ती की, क्या उस टाइम आपने क्या सोचा कि हमने वोट लेनी है? 7,000 हमने रेगुलर कर लिए, 7,000 हमने कच्चे कर्मचारी कर लिए। क्या सिर्फ ये एक एजेंडा था वोट पाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए? अगर 5 साल हमारे लिए शोषण करते रहे तो आगे 10 साल तक और शोषण करेंगे, अगर हमने अपनी आवाज नहीं बुलंद की, नहीं उठाई। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट में जो समस्या चल रही है, जैसे कि हमारा जो संघ है, सर्व कर्मचारी संघ हमें समर्थन दे रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं, कंधा से कंधा मिलाकर, हमें भी इनका साथ देना चाहिए। अभी सर ने इतना कुछ बोला कि मेरे ऊपर इतने कोर्ट केस चल रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर, तो वो भी तो देखो ना कितना कुछ कर रहे हैं। हमें भी अब ऐसा ही सोचना चाहिए, अपने मन में दृढ़ इच्छा करनी चाहिए कि हमें इनका साथ चाहिए और इनका साथ देना है, तभी सरकार की आंखें खुलेंगी। अगर हम आज घर बैठ जाते हैं तो सरकार की आंखें कभी नहीं खुलेगी, और आने 5 साल तक हमारा इतना शोषण करेगी सरकार कि हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। धन्यवाद।